60% लोग काम कर रहे हैं, 40% नहीं कर रहे। फिर जो 40% यहाँ पे आए वो हमारी बातचीत से, उन लोगों की बातचीत से इतने उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ रहा है, हम उन सबको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि वी शुड डू एनीथिंग व्हाट वी वांट फॉर दिस सिटी ऑफ माय सिटी कोटा। अनिल जी, जो आपने यहाँ देखा, जिस तरह के लोग मिले यहाँ पे हमें, समाज के सभी वर्गों के लोग मिले, आपका क्या मानना है कि ये लोग एक्चुअल में वर्क करते हैं या केवल दिखावा कर रहे हैं? भाई ऐसा है कि अपन सुबह से 7 बजे से मैं आपके साथ, आप तो यहाँ की बात विश्लेषण कीजिए। देखो भाई, यहाँ पे जो लोग मिले तो हर व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी अपनी गति है। ओशन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं हम, CAD सर्किल पे। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी गति है, हर व्यक्ति काम कर रहा है। वी शुड बी पॉजिटिव, आवर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। यदि कोई व्यक्ति 1 रुपये में से 1 पैसे का भी काम करता है तो काम कर रहा है। एक मैडम है जो स्टेट ऑक्स पे काम कर रही है, कोई कोटा डोरिया पे काम कर रहा है, कोई सोशल लाइफ जी रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, वी शुड अप्रिशिएट ईच एंड एवरीबॉडी जो यहाँ पे आया, जो इस कोटा की डेवलपमेंट की, विकास की यात्रा है, तस्वीर बदली है शहर की और एक नया कोटा खड़ा हो रहा है। तो उसमें जो भी लोग आ रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लाइव करते आ रहे हैं और लोग आए यहाँ पे, जो लोग आए तो माना हमने उनमें से कि 60% लोग काम कर रहे हैं, 40% नहीं कर रहे। फिर जो 40% यहाँ पे आए वो हमारी बातचीत से, उन लोगों की बातचीत से इतने उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ रहा है कि वो सब काम कर रहे हैं, कोई कितना भी काम करे। एक कहानी है कि एक गिलहरी, मतलब एक कण, बालू का कण लाती थी जब राम सेतु बन रहा था। तो भगवान राम ने उनके तो उसको भी सराहा। कोई व्यक्ति 1 पैसे का काम करे या 100 पैसे का काम करे, उसके मन में एक शुद्ध विचार होना चाहिए कि वो कुछ करना चाहता है। और हम जो ये पूरे एक लाइव शो कर रहे हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम भी ये मान रहे हैं कि हम एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर हमारे इससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। बच्चे, युवा, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, और लोग हमें छोड़ना नहीं चाहते। हमारे पास समय का अभाव है, लोग हमें मतलब वो इतना बोलना चाहते हैं कि हम उनको मतलब कवर ही नहीं कर पा रहे। मतलब एक सज्जन थे अभी, शशि गोयल जी, एक संस्था चलाते हैं वो नागरिकों की, और वो इतने उत्सुक थे बोलने के लिए। और भी जो लोग आए वो सब चाहते हैं कि हम बोलें, हर व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है। हम उन सबको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि वी शुड डू एनीथिंग व्हाट वी वांट फॉर दिस सिटी ऑफ माय सिटी कोटा। हमें कोटा के लिए लड़ाई लड़नी है। हम चंबल के तट पे खड़े हैं, जब पानी बहुत भारी मात्रा में है, जब कोटा में वो स्थिति है कि हम 5 तरीके से बिजली बनाते हैं। वो सोलर से हो, वो भूसे से हो, वो गैस से हो, वो कोयले से हो, हर तरीके से हम बिजली बना रहे हैं। हमारे यहाँ पानी, कोटा भारत के उन शहरों में से है जालंधर के बाद जब 24 घंटे पानी आता है। यहाँ लोगों के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और जब पानी बंद करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए प्रेस नोट जारी करना पड़ता है अखबारों में, और वो यूटिलिटी में छपता है। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जो भी कुछ कर रहा है, हर व्यक्ति जो समाज के बारे में सोच रहा है, मेरे शहर के बारे में सोच रहा है, इस चंबल के तट के बारे में सोच रहा है, वो मेरे शहर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। और जब बच्चा देखता है कि उसके पिता, उसकी माता, उसकी बहन, उसके पड़ोसी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे जुड़ता है। हम मानते हैं लोग पब्लिसिटी की ओर भागते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि मतलब का सोच ऐसा हो, पर हमें पता है फिर भी कुछ तो कर रहे हैं। अभी एक लेडी आई, वो कोटा डोरिया के बारे में बता रही थी। वो माना वो कोटा डोरिया का व्यापार, कोटा साड़ीज का व्यापार कर रही है, पर वो कर रही है तो जो हमारा गरीब वीवर है जो गाँव में बैठा है, जब उसकी साड़ी फ्रांस में बिकेगी, ग्रीस में बिकेगी, लंदन में बिकेगी, तो कहीं ना कहीं उससे पैसा तो मिलेगा, उसका पेट तो भरेगा। एक टूरिस्ट आएगा, उससे जो संबंधित इंडस्ट्रीज हैं उन सबका इफेक्ट होगा। क्योंकि हम जो ये कर रहे हैं, हमारा भी एक मोटिवेशनल प्लान है कि हम हमारे शहर के बारे में लोग सोच रहे हैं। हमने भी इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमें पता लगा। और जहाँ पे हम रोटरी बनाई सभागार में हम लोगों से मिले, उनका एटीट्यूड, लोग हमारा इंतजार 12 बजे से कर रहे थे और वहाँ हम 1-1:15 बजे पहुँचे, पर उन्होंने अपनी बात रखी। आर्टिस्ट भी आए, पॉलिटिशियंस भी आए, सामाजिक कार्यकर्ता भी आए, वो सब लोग आए जिनकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये आएंगे। एक संस्था स्टेट ऑक्स पे काम कर रही है, कोई व्यक्ति छोटे मोटे मजदूरों पे काम कर रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी ने 1 रुपये का किया हो, किसी ने 2 रुपये का किया हो, 1-1 रुपया करके वो 100 रुपये हो जाएंगे। और हमें
हर व्यक्ति को यही प्रोत्साहित करना चाहिए कि तू कुछ कर, जो कुछ भी नहीं कर रहा उससे अच्छा है कि कुछ कर रहा है यार। फोटो भी डाल दो। और कुछ भी करने में एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कुछ सोच रहा है। और आदमी के दिमाग में अच्छा करने के लिए सबसे पहले घर में एक विचार आता है, उस विचार पे डेवलपमेंट करता है। और मैं ये नहीं मानता कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पेपर टाई कर रहे हैं, हो सकता है ये सब हो, हर व्यक्ति मतलब प्रसिद्धि चाहता है, नेम और फेम के लिए, पर यदि उसके उस नेम और फेम से यदि किसी को फायदा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अशोक गहलोत की सरकार की बहुत ही क्रांतिकारी योजना है कि चिरंजीवी बीमा योजना, जिसमें हर व्यक्ति को का बीमा किया जा रहा है। वहीं दूसरी योजना इंदिरा रसोई है, जिसमें 8 रुपये में हर गरीब का पेट भरा जा रहा है। तो 8 रुपये की राशि इतनी कम राशि है कि 8 रुपये में कोई व्यक्ति अपना पेट, चाहे घर में रोटी बनाए तो नहीं बना सकता क्या? आज हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमें ये सोच के चलना है कि जो भी हो रहा है हम उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें। उस माँ चंबल की मूर्ति हो या घंटा हो या अरला चौराहे पे विशाल हाथी लगाए गए हों, उन सबसे कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। जो चीज़ अच्छी दिखेगी, खाना अच्छा होगा, दिखेगा जब तब हम खाना कब खाएंगे। जब लोग कोटा स्टेशन पे उतरेंगे, जो जगमगाती लाइटें, फिर वो आते हैं, ये शहर में चलने वाली बड़ी बड़ी सिटी बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन कोचिंग के बच्चों के लिए हॉस्टल में हाइजीनिक फूड, टूरिज्म ऑफ एजुकेशन, टूरिज्म ऑफ हेल्थ, ये भी बहुत आवश्यक है। और मेरे कोटे का एक बीच में समय आया जब कोटा थम सा गया था, जब एक साथ बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, चिमनियों का जहरीला धुआं उठना बंद हो गया था, पर लोगों के सामने रोटी का संकट आ गया था। ऐसे ही वक्त में क्या जेके के लोगों ने कोचिंग इंडस्ट्री जो आई, उसमें किसी ने मैस खोला, किसी ने हॉस्टल खोला, किसी ने बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाया, उससे उनका धीरे धीरे विकास हुआ और मेरा कोटा वापस खड़ा हो गया है। और शांति धारीवाल का जो विज़न है वो बहुत वाइड विज़न है और वो बहुत बड़ा सोचते हैं इस शहर के बारे में। जहाँ मेरे शहर के लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहाँ से शांति धारीवाल सोचना शुरू करते हैं। ये ज़रूर है कि आदमी कोई भी योजना बनाता है तो उसके अंदर कमियाँ हर चीज़ में होती है, ये थोड़ी कि हर चीज़ परफेक्ट होगी। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये 10 साल के ये प्लान फेल हो जाएगा। अरे तो 10 साल तो पूरे करो। यदि हमें 10 किलोमीटर जाना है तो हमें 100 मीटर तो जाना पड़ेगा टॉर्च से। जब 100 मीटर जाएंगे तो अगले 100 मीटर, फिर अगले 100 मीटर। 10 साल में हम क्या करेंगे? हमारे शहर में इतना विकास हम मोशन पे पहुंच चुके हैं, मोशन इंस्टीट्यूट, जहां से हम शुरुआत करेंगे वापस नए सिरे से शिक्षा नगरी की। शिक्षा नगरी में की जो शुरुआत कोटा में हुई है उसकी हम लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। और मोशन इंस्टीट्यूट हम पहुंच चुके हैं। मोशन इंस्टीट्यूट कोटा का सबसे प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है। अब मोशन ही है सर्वोत्तम विकल्प, ये आप देख सकते हैं, बाहर लिखा हुआ है। अब मोशन ही है सर्वोत्तम विकल्प। मोशन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो मेडिकल के लिए जाना जाता है। और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं मोशन इंस्टीट्यूट में हम वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलेंगे और मेरे जो साथ हैं टीम के साथी, मैं उनसे आगे पढ़ूँगा जो आगे जैसी व्यवस्था है वो बनाए कि किस तरीके से मिलना है, कहाँ बात करनी है, कौन लोग जो हमें करने वाले हैं। मोशन इंस्टीट्यूट में है MD नितिन विजय है मोशन के, जो आप देख सकते हैं कि हाईली रेस्पेक्टेड फिजिक्स टीचर विद 18 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग एंड जो आप देख सकते हैं अमित वर्मा सर यहाँ पढ़ाते हैं, डॉक्टर आशीष माहेश्वरी हैं, जितेंद्र चंदवानी है, आशीष वाजपेयी हैं। इनके देश के नामी ग्रामी टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं। दलित विजय यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि कोटा को एजुकेशन हब बनाने में मोशन का बड़ा विशेष योगदान है। अनिल, कोटा एजुकेशन सिटी है और कोटा में जब भी बात पूरे देश में शिक्षा की बात आती है, कोटा इंजीनियर और डॉक्टरों की बहुत बड़ी मंडी है। मतलब जब लिस्ट निकलती है, जब लिस्ट निकलती है तो कोटा ऑनलाइन, कोटा ऑफलाइन, कोटा ही कोटा नजर आता है। ये शहर
अपने आप में शिक्षा की दृष्टि से इधर भैया दिखा दो एक बार, किधर है? हमेशा से हाँ। बड़ा शहर रहा है। आइए। डॉक्टर बंसल जो कि पितामह कहलाते हैं शिक्षा के, उन्हीं के प्रयासों से कोटा में कोचिंग में विकास किया। उस तो मोशन इंस्टीट्यूट जो है, मोशन के मिस्टर नितिन विजय हैं, उनके नेतृत्व में शहर में मोशन बहुत सारे प्रकल्पों को चला रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर व्यक्ति के साथ मोशन वर्क कर रहा है और मोशन ने बाजार में एक सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त कर लिया है। हर शहर का हर दूसरा बच्चा मोशन में पढ़ने जा रहा है और मोशन ने वो सब दिया बच्चे को, समाज को, जो एक अच्छी शिक्षण संस्था को देना चाहिए। मोशन की शिक्षा आम बच्चों की शिक्षा से सस्ती और सुलभ है। मोशन के डायरेक्टर्स आराम से उपलब्ध हैं और वो हमेशा जन सहभागिता में संलग्न रहते हैं और मोशन हमारे बच्चों के लिए, लोकल बच्चों के लिए और बाहर के बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षण संस्था है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मोशन IIT, मोशन मेडिकल, ये सब जो उसके प्रकल्प हैं जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और भविष्य में भी मोशन हमारे लिए एक बड़ा काम